तो कम कॉस्ट में, कम बजट में, थोड़ी सी चीज़ों में ये बहुत ही कमाल की रेसिपी बन के तैयार होगी जो कि आपके घर वालों को खुश और हैरान कर देगी। और अगर किसी इफ्तार पार्टी या इफ्तार दावत में आप बनाएंगे तो ये आपके मेहमानों को भी खुश और हैरान कर देगी। और बल्कि रमज़ान छोड़ें, ईद आ रही है, ईद पे भी आप इसको किसी दावत में, पार्टी में बनाएंगे ना तो आपकी दावत और पार्टी को 4 चाँद लग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब और कमाल की रेसिपी। एक ही तरह की रेसिपीज़ बना के खा के तंग आ गए हैं तो ये नई रेसिपी ट्राई करें, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है एक दरमियाने साइज़ की, बल्कि छोटे साइज़ की प्याज है। इसके साथ यहाँ पे लेंगे एक हरी मिर्च, और मैं यहाँ पे हैंड चॉपर में जल्दी की वजह से कर रही हूँ, आप छुरी की मदद से भी बारीक चॉप कर सकते हैं। 2-3 छोटे साइज़ के लहसुन के जवे हैं, और यहाँ पे मैंने ली है एक शिमला मिर्च। इसके हम साइड्स वाले हिस्से निकाल के और इसमें डाल देंगे। बीज और जो अंदर का सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल नहीं डालना है, फिर उससे टेस्ट कड़वा हो जाता है। पैन में डाला है मैंने 1 चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। उसमें ये सारी चॉप की सब्जियां डाल देंगे। हमने इनको ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक कुक करना है कि सिर्फ सब्जियों का जो एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही यहाँ पे कुकिंग प्रोसेस के दौरान ही हम यहाँ डाल देंगे कुटी लाल मिर्च ली है मैंने आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा है आधा चाय का चम्मच, नमक है 1 चाय के चम्मच से थोड़ा कम, और 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, तकरीबन आधा किलो आलू लेंगे, उनको उबाल कर और मैश कर लेंगे। आलू जो है मैंने मैश कर लिए हैं, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी गाजर भी डालेंगे, छोटी क्यूब्स में कटी हुई, जो कि मुझे शुरू में डालनी थी। प्याज और शिमला मिर्च के साथ मैं डालना भूल गई हूँ तो अभी डाल रही हूँ। गाजर को यहाँ पे साइड में थोड़ा सा कुक कर लूँगी ताकि इसका भी जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। ये मैंने गाजर जो है वो क्यूब्स में काट के, छोटे पीसेस में काट के फ्रीजर में रखी हुई थी, इसलिए इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, वरना आप ताज़ा कटी हुई गाजर डाल रहे हैं तो फिर उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होगा। आप अपनी पसंद की और सब्जियाँ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें बंद गोभी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें मटर जो है उबले हुए मटर डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं। हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। बस अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, मज़ेदार सी हमारी फिलिंग तैयार है। चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा, 2 खाने के चम्मच मैदा, और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालेंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है ना वो सारी चीज़ें ली हैं। इसके साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसके साथ ही यहाँ पे इसमें एक डालेंगे अंडा। अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो फिर आप अंडा स्किप भी कर सकते हैं, फिर आप इसमें मैदे और पानी की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा लें। यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड स्लाइसेस, और इनके मैं कॉर्नर्स जो हैं वो उतार लूँगी। और ये कॉर्नर्स आपके बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएंगे। ये आप किसी भी रेसिपी में इनको ग्राइंडर, ब्लेंडर वगैरह में चला के इसके ब्रेड क्रम्स बना लें और इसको ब्रेड क्रम्ब के तौर पे यूज़ कर लें। अगर तो फ़ौरन यूज़ करना है तो आप फ़ौरन इनको जो है वो बना के और यूज़ कर लें किसी रेसिपी में। अगर आप फ़ौरन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो या तो इनके ब्रेड क्रम्ब बना के आप फ्रीज़र में रख दें, या फिर अगर फ़ौरन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर इन कॉर्नर्स को ही किसी शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख दें, और जब ब्रेड क्रम्ब बनाने हो तो निकाल के ब्रेड क्रम्ब बना लें। तो ये ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसको हम डालेंगे यहाँ पे पानी में। उसके बाद इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो हम निचोड़ देंगे। उसके बाद ये जो आलू का मिक्सचर बना के रखा है, इसका एक इस तरह से बॉल बना लें या वैसे ही रख लें। फिर हम इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। थोड़ा सा बंद कर लूँगी क्योंकि ये ब्रेड स्लाइस थोड़े छोटे हैं। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो फिर आप बड़ी ब्रेड ले लें। इसको इस तरह से लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे।
उसके बाद हल्का सा प्रेस कर लेंगे, इसको कबाब की पैटी की शक्ल दे देंगे। इसके बाद ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा है, इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करने से पहले हिला लेना है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे ली हैं सेवइयाँ वर्मिसेलीज़। इनको जो है हाथ की मदद से इस तरह से हम तोड़ लेंगे। अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसकी जगह जो हमने कॉर्नर्स उतारे हैं उनके ब्रेड क्रम्ब बना के भी आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप एक दफ़ा ये ट्राई करके देखिएगा, आपकी रेसिपी जो है बहुत ही कमाल की बनेगी। इसको हम पहले डिप करेंगे इसमें जो हमने अंडे, मैदे और मसालों का मिक्सचर बना के रखा है। उसके बाद जो है हम इस पर ये सेवइयाँ कोट कर लेंगे। इसी तरह से सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने इतने तैयार करके रख लिए हैं और कुछ मिक्सचर अभी बचा हुआ है। इतने ही आपके इस मिक्सचर से और बन के तैयार हो जाएंगे। ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। हम इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसमें जो अंडा और मैदा है उसको अच्छा से कुक करना है, क्योंकि अंदर की सब चीज़ें अच्छे से कुक हैं। ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, अंडा जो है कोटिंग है वो अच्छे से कुक हो जाएगी। बस इतना फ्राई करेंगे, इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, बहुत कम कुकिंग टाइम है इनका और बहुत ही मज़ेदार बजट फ्रेंडली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार ट्राई की तो आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसको रोज़ बनाना पसंद करेंगे। बनाने में भी बहुत ही सिंपल और आसान सी है। अब इनकी साइड चेंज कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसी रेसिपी में ब्रेड क्रम्स भी कोट कर सकते हैं, लेकिन एक बार मेरे कहने पे सेवइयों की कोटिंग करके देखें। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची, बहुत स्पेशल यूनिक रेसिपी बन के तैयार होगी। अगर कोई इफ़्तार दावत, इफ़्तार पार्टी हो तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं। और नॉर्मल डेज़ में आप बच्चों को स्कूल लंच में बना के दें, बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। और बहुत ही ज़्यादा फिलिंग रेसिपी है, क्योंकि नॉर्मल कटलेट्स बनाएं तो इतने ज़्यादा फिलिंग और थोड़ा खा के उसके बाद भी भूख का एहसास रहता है। लेकिन इसमें हमने ब्रेड भी डाली है, आलू भी डाले हैं, तो ये बहुत ही मज़ेदार भी है और फिलिंग रेसिपी भी है। बहुत ही जल्दी से ये फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमने इनको बस अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे टोटल इनको फ्राई होने में। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया है और आप देख सकते हैं कि कितने लाजवाब, कितनी कमाल की हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। जितनी ये देखने में शानदार लग रही है, टेस्ट में भी ये बहुत ही कमाल की है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।